नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं NNI देश का दर्पण। जिस प्रकार से यहां पर किसान आंदोलन हो रहा है, ये सेब बागान के बगीचों के मालिक हैं और इनको इनका उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिस कारण से इन्होंने धरना दिया है। और यह धरना CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है और ये वर्तमान सरकार से कुछ मांगे मांग रहे हैं। और अगर आप दूसरे सेक्शन में देखें तो वहाँ पर मनरेगा वाले बैठे हैं जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उचित दिहाड़ी नहीं मिलती है। उन्हें 230 रुपये से लेकर के 240 रुपये के आसपास उन्हें मजदूरी मिलती है। उनकी मांग है कि उनकी जो दिहाड़ी है वो 375 हो जाए। तो हम इनसे कुछ पूछने का प्रयास करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मांग किस लिए चल रही है और ये किस प्रकार से दिहाड़ी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये धरना क्यों दिया जा रहा है? धरना तो ये पूरे देश में मजदूरों के संगठन C2 और किसान सभा का जॉइंट कॉल है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। और कुछ मुद्दे यहाँ प्रदेश सरकार के भी हैं जिनको लेकर आज है। केंद्र सरकार वास्तव में जिन नारों को लेकर आई थी, सारे मजदूरों के कानून बदल दिए, जेल और जुर्माना का सारा प्रावधान कर दिया, पूरा देश को नीलाम कर रहे हैं। रेलवे, बिजली, बंदरगाहें, बैंक, इंश्योरेंस, पूरा देश का जो आधारभूत ढांचा है वो सारा अदानी, अंबानी, टाटा वगैरह के हवाले किया जा रहा है। 25 लाख करोड़ रुपया पिछले 9 सालों में मुआफ़ कर दिया उनका। किसानों के कर्जे नहीं मुआफ़ किए, ठीक है। और अभी ये प्रदेश सरकार जो हमारी है, इन्होंने आते ही पहला काम क्या किया, इन्होंने सबसे पहले मजदूरों पर हमला किया है। वेलफेयर बोर्ड जो मजदूरों के लिए बना था, श्रमिक कल्याण बोर्ड, उस कल्याण बोर्ड में आज कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है, मजदूरों का नवीनीकरण नहीं हो रहा है। उनके बच्चों को लाभ मिलता था, वजीफा, शादी के लाभ, वो सारे बंद कर दिए। और 4.5 लाख लोग हैं पूरे प्रदेश में। और इस सरकार जो है मजदूरों की हितैषी बन रही है, कर्मचारियों की हितैषी बन रही है। काम से पता चलता है ना आप क्या कर रहे हैं। काम से तो पता चल रहा है कि जो गांव का गरीब आदमी है जो मनरेगा करता है, मनरेगा कौन करता है? सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी। तो आप सबसे गरीब आदमी पर लात मार रहे हो, आप उसके बच्चों का वजीफा छीन रहे हो, उसका पेंशन छीन रहे हो आप। तो ये सरकार को मजदूरों की हितैषी है क्या? नहीं है। इसलिए जो है ये आंदोलन बीजेपी के खिलाफ तो है ही है, उनकी नीतियों के खिलाफ। प्रदेश सरकार की कुछ नीतियां जो आज हम देख रहे हैं, जैसे केंद्र सरकार ने बिजली को प्राइवेट करने का काम शुरू किया। अब वो कह रहे स्मार्ट मीटर लगाओ, प्रीपेड मीटर लगाओ। 1780 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार को दे दिया। इन्होंने टेंडर आमंत्रित कर लिए, टेंडर आमंत्रित कर लिए हिमाचल सरकार ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप भी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर लगने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली बिजली बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। टेलीफोन की तरह अलग अलग कंपनियां आ जाएंगी और लोगों का जो एक्सपीरियंस है J&K में और राज्यों में, वहाँ पर एक महीने का 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, एक महीने का प्रीपेड मीटर का, प्रीपेड का। तो इसलिए जो है ये सरकार भी उन्हीं नीतियों पर चली हुई है, हिमाचल की सरकार। तो मोदी सरकार जो है उसके खिलाफ तो आंदोलन है ही है ऑल इंडिया लेवल पर। 3 दिन का महापड़ाव आज है, कल भी होगा, परसों भी होगा, 3 दिन होगा। और इसके बाद जो है और आंदोलन जो है पूरे गांव लेवल पर, निचले स्तर पर ये इसको फैलाया जाएगा। सर, आप इस समय पे आप वर्तमान सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? वर्तमान सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि मजदूर विरोधी नीतियां और जनता विरोधी नीतियां बंद करो, सत्ता के नशे में मत रहो। लोग नशा उतारना जानते हैं, कुर्सी पर बिठाना भी जानते हैं, उतारना भी जानते हैं। और इस सरकार को सत्ता का नशा हो गया और मुख्यमंत्री को खासकर ज़्यादा। तो सर, जो यहाँ पे इस समय पे जो हमारे सेब किसान आए हैं, आप इनकी मुख्य मांगे क्या है? किसानों का तो बेसिक इशू तो जो है बेसिकली कि आपको किलो के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, समर्थन मूल्य इनका तय होना चाहिए, समय पर बिकना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का सुविधा जो है यहाँ हमारे आसपास होना चाहिए, हमें नीचे ना जाना पड़े। इस तरह का तमाम सुविधाएं, पेस्टिसाइड्स, सारी दवाइयाँ वगैरह सस्ती होनी चाहिए, इस तरह का सारा इशूज़ है। और सर, यहाँ पर मैंने देखा कि सर मनरेगा भी आए, जो मनरेगा जो वो कह रहे हैं कि उनको जो मजदूरी मिलती है 220 रुपये के आसपास मिलती है। मनरेगा मजदूरों को काम ही नहीं मिल रहा है। मनरेगा मजदूरों को गाँव के अंदर कोई काम नहीं मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे गांव के अंदर अगर अप्लाई भी करते हैं काम के लिए तो प्रधान दबकाते हैं उनको, काम नहीं देते उनको, डराते हैं उनको। इसलिए जो है सरकार नाम का कंट्रोल है नहीं है। अब इसी से पता लगता है
आप पिछली सरकार के दौरान में जितना भी अधिकारी थे, बीजेपी ने अपने चेते चुने थे सारे, अपने डियर अपने लोग लगाए थे सारे। इस सरकार ने कोई नहीं बदला, ना डीसी बदला ना एसपी बदला, नहीं बदला। इससे क्या संदेश आता है? यू आर वन, तुम एक ही है और क्या है, ठीक है। उनके कहने पर ही तुम सारा कुछ कर रहे हो, सरकार चला रहे हो, वही हैं सारे लोग। कितने घोटाले हुए? आज पुलिस का घोटाला है ना, पेपर लीक घोटाला है ना, कौन है उसके अंदर शामिल? पुलिस के बड़े अफसर है ना, पुलिस के बड़े अफसर है ना। आपने पकड़ा किसी को? आपने उठाया किसी को? आपने एफआईआर दर्ज की क्या? नहीं की ना। घोटाला तो है, पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं कर रहे आप? इसका मतलब क्या? बीजेपी के दौरान में हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कुछ, इस करके नहीं उठा रहे। तो इसलिए ये सरकार जो है मिलकर चल रही है, मिली जुली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो हमारे सर बोलना चाह रहे थे कि वर्तमान सरकार और जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, ये दोनों मिली जुली की सरकार चल रही है। जो कार्य है पिछली राज्य सरकार या यूँ कहे कि जयराम सरकार ने जो काम अधूरे छोड़े थे, उन कामों को अभी वर्तमान सरकार ने, सुक्खू सरकार ने अधूरा ही छोड़ा है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इनसे पहले थे, तो वो तब उनके बारे में लिखा गया कि उनके पिताजी मिस्त्री थे, वो मजदूरी करते थे, और मिस्त्री का बेटा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री बना है। तो हिमाचल का जो गरीब मजदूर है, किसान है, आम आदमी है, उसका उत्थान होगा, उसका भला होगा। लेकिन देखते रहिए मेरे साथ NNI देश का दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कुमार, धन्यवाद।